स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही अनेकों एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित है। इन सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के बाद निश्चित रूप से हमारे देश में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी काफी कमी आएगी, जिससे कि व्यापार के क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की प्रगति और भी तेज गति से हो पाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर है और यह गोरखपुर जिले में नेशनल हाईवे नंबर 27 के पास जैतपुर गांव से शुरू होकर रुद्रपुर, बेलघाट, अतरौलिया होते हुए आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सलारपुर गांव में जाकर समाप्त होती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर शहर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण गोरखपुर से लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा के अंतर्गत आता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस परियोजना के निर्माण कार्य को फरवरी 2020 में शुरू किया गया था और परियोजना के निर्माण में लगभग 5,877 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण एप्को इंफ्राटेक और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का अधिकांश भाग एलिवेटेड होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 29.1 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था, परंतु इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली में महिपालपुर के पास शिवमूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खिरकी दौला के पास जाकर समाप्त होती है। पूरे परियोजना के निर्माण को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इस परियोजना का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस परियोजना के पैकेज 1 और पैकेज 2 का निर्माण कार्य जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है और पैकेज 3 एवं पैकेज 4 का निर्माण कार्य लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे नंबर 248 बीबी के नाम से भी जाना जाता है और यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के निर्माण के बाद गुरुग्राम की IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु के होसकोटे से शुरू होकर वेंकटगिरी कोट्टा, पालमनेर, मेलपाडी, रानीपेट, अराकोनम होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में श्री पेरम्बदूर के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 260.85 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना को कोल्लार गोल्डफील्ड से कनेक्ट करने के लिए 2.05 किलोमीटर लंबे स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वर्तमान समय में बेंगलुरु से चेन्नई के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2011 में प्रस्तावित किया गया था, परंतु परियोजना के निर्माण की आधारशिला 26 मई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और वर्तमान समय में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2025 तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसको रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से शुरू होकर कुरूद, ओडिशा राज्य में कुंदेई, रायघर, उमरकोट, नवरंगपुर, कोरापुट, सुनाबेड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में सलूर, गजपति नगरम होते हुए विशाखापट्टनम में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 464.66 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की विशाखापट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 13 से 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में रखी गई थी और जनवरी 2023 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। उम्मीद है कि 2025 या 2026 तक इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। वर्तमान समय में यह एक्सप्रेसवे परियोजना मेरठ शहर में नेशनल हाईवे नंबर 334 से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों से गुजरते हुए प्रयागराज में NH-19 के पास प्रयागराज बाईपास पर जाकर समाप्त होती है। यह परियोजना मेरठ जिले में बिजौली गांव से शुरू होती है और प्रयागराज जिले में जुदापुर डांडू गांव के पास जाकर समाप्त होती है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है जो कि है हापुड़, सियाना, संभल, चंदौसी, बदायूं, तिलहर, जलालाबाद, बांगरमऊ, उन्नाव, रायबरेली इत्यादि इन शहरों से होकर गुजरती है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान की गई थी और 18 दिसंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और वर्तमान समय में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबे हवाई पट्टी का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मेरठ से प्रयागराज के बीच की दूरी को बाय रोड पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटों में पूरा किया जा सकेगा और प्रयागराज से दिल्ली के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 1 होगा जो कि 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 36,300 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे चरण में इसको प्रयागराज से बलिया तक वाया वाराणसी जिसकी लंबाई लगभग 314 किलोमीटर होगी और टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक जिसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी, इन दोनों खंडों का निर्माण किया जाएगा। अर्थात फेज 1 और फेज 2 सभी को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग
1018 किलोमीटर हो जाएगी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अमृतसर और कटरा से कनेक्ट करेगा, जिसके कारण गोल्डन टेम्पल और माता वैष्णो देवी के दर्शन लोग काफी आसानी से कर पाएंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य में झज्जर जिले के जसौरखेड़ी गांव में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शुरू होकर गोहना, कैथल, पंजाब में समाना, मालेरकोटला, लुधियाना वेस्ट बाईपास होते हुए नकोदर तक जाएगी और नकोदर में यह एक्सप्रेसवे 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी और पहला स्पर नकोदर से सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, वेरका होते हुए अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और दिल्ली एनसीआर से अमृतसर की दूरी लगभग 405 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि लगभग 4 से 4.5 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। और इस एक्सप्रेसवे का दूसरा स्पर नकोदर से जलंधर वेस्ट बाईपास, गुरदासपुर, पठानकोट, जम्मू कश्मीर यूटी में, कठुआ वेस्ट बाईपास, विजयपुर, जम्मू वेस्ट बाईपास होते हुए कटरा में जाकर समाप्त होगी और दिल्ली एनसीआर से कटरा की दूरी 588 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि आसानी से 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार इसके सभी खंडों को मिलाकर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 687 किलोमीटर हो जाती है और वर्तमान समय में इस परियोजना के निर्माण को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। इसके फेज 1 के अंतर्गत दिल्ली से गुरदासपुर तक ग्रीनफील्ड खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके फेज 2 के अंतर्गत गुरदासपुर से कटरा तक कुछ ग्रीनफील्ड और मैक्सिमम ब्राउनफील्ड खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 5 के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के निर्माण को 2016 में प्रस्तावित किया गया और इसके निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2022 में रखी गई और उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे पार्शियली 2024 में बनकर तैयार होगा और पूरी तरह से 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2017 में प्रस्तावित किया गया था। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के और 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे का कुछ भाग 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और कुछ भाग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई 1257 किलोमीटर है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 916 किलोमीटर लंबा भाग ग्रीनफील्ड परियोजना होगा और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड परियोजना होगा। अगर बात करें इस परियोजना के रूट अलाइनमेंट के बारे में तो यह परियोजना पंजाब राज्य में कपूरथला जिले के टिब्बा गांव के नजदीक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर बठिंडा, हरियाणा राज्य में चौटाला, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, बीकानेर के नजदीक रसीसर, जोधपुर जिले में देवगढ़, बाड़मेर जिले में पचपदरा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे सांचौर, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में वाव, पाटन जिले में सांतलपुर, कच्छ जिले में समखियाली, मोरबी जिले में मालिया होते हुए जामनगर के पास जाकर समाप्त होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमृतसर से जामनगर के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है, परंतु अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 14 से 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की गुजरात राज्य के कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण को 8 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से 5 खंड ग्रीनफील्ड परियोजना है और बाकी का 3 खंड ब्राउनफील्ड परियोजना है और इन सभी 8 खंडों का निर्माण 30 पैकेजेस में किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का कुछ भाग ऑलरेडी 8 जुलाई 2023 को ऑपरेशनल किया जा चुका है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के झखरावली से जालोर जिले के खेतलावास तक है और इस खंड की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है।
इसको यातायात के लिए खोला जा चुका है और बाकी का एक्सप्रेसवे पूरी तरह से दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है और इस परियोजना को सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान में यह हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बाद। यह परियोजना गुजरात राज्य में सूरत के नजदीक नवसारी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर नासिक, संगमनेर, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कर्नूल, नंदियाला, कडप्पा, तिरुपति होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के पास जाकर समाप्त होती है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 564 किलोमीटर है और इसका दूसरा भाग सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 707 किलोमीटर है। गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 68 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 484 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। कर्नाटका राज्य के अंदर इस परियोजना का लगभग 177 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। तेलंगाना राज्य के अंदर इस परियोजना का 65 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में इस परियोजना का 321 किलोमीटर लंबा भाग आएगा और तमिलनाडु राज्य के अंदर इस परियोजना का 156 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। और सबसे बड़ी बात, जनवरी 2023 में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। वर्तमान समय में सूरत से चेन्नई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 30 घंटे का समय लग जाता है, परंतु सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। वर्तमान समय में इन प्रमुख कंपनियों द्वारा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह पूरा परियोजना 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में, जिसको कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। इस परियोजना को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक थाने जिले के आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे पूरे महाराष्ट्र राज्यों के 10 जिलों से होकर गुजरती है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का भारवीर खुर्द विलेज से नागपुर तक का भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको ऑपरेशनल भी किया जा चुका है और इस उद्घाटन हो चुके खंड की कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है, यानी कि वर्तमान समय में इसके 101 किलोमीटर खंड पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि उम्मीद है कि 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना के निर्माण कार्य को कुल 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पहले मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को मात्र 7 से 8 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट रोड
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस परियोजना को सर्वप्रथम वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में कुल मिलाकर 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है। यह परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और महाराष्ट्र इन राज्यों से होकर गुजरता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे खंड की लंबाई लगभग 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबे स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है जो कि 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसको जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। अर्थात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है। इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट खंड का निर्माण कार्य कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना से लालसौट तक के बीच 246 किलोमीटर लंबा भाग ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है और इसको ऑपरेशनल भी किया जा चुका है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे परियोजना का राजस्थान राज्य के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के मोदक विलेज से मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ तक लगभग 244 किलोमीटर लंबा भाग भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको सितंबर 2023 में यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और बाकी के खंडों का निर्माण कार्य उम्मीद है कि 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एक्सप्रेसवे निर्माण के पूर्व दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटों का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और यह परियोजना NHAI के अधीन आता है। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना खड़गपुर से शुरू होकर वर्धमान, मोड़ग्राम, फरक्का, मालदा, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 516 किलोमीटर है। इस परियोजना का खड़गपुर से वर्धमान होते हुए मोरग्राम तक का खंड ग्रीनफील्ड होगा जिसकी लंबाई लगभग 231 किलोमीटर है और बाकी का खंड ब्राउनफील्ड होगा। खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2028 तक बनकर तैयार होगा। विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जा रहा है और इसको विजयवाड़ा कडप्पा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन एंड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना विजयवाड़ा से शुरू होकर गुंटूर, चिलाकलूरीपेट,
अडानकी, वांगापडू, मलेपल्ली, मैदुकूर, अनिमेला, पुलीवेंडुला, कोडिकोंडा, चिक्कबल्लापुरा होते हुए बेंगलुरु में देवनहल्ली के पास सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 529 किलोमीटर है। इस परियोजना का कोडिकोंडा से अडानकी तक का भाग ग्रीनफील्ड होगा जिसकी लंबाई 343 किलोमीटर है और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड होगा जिसमें कोडिकोंडा से बेंगलुरु तक NH44 का भाग आएगा और विजयवाड़ा से अडानकी तक NH16 का भाग आएगा। वर्तमान समय में विजयवाड़ा से बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही कडप्पा से विजयवाड़ा और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और यह परियोजना 2026 तक बनकर तैयार होगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना वाराणसी शहर के रिंग रोड से शुरू होकर भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार, पुरुलिया, बिष्णुपुर होते हुए कोलकाता के नजदीक उलुबेरिया में नेशनल हाईवे नंबर 16 पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 611 किलोमीटर है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद कोलकाता और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 28,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उम्मीद है कि 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में किया जा रहा है। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना हरियाणा राज्य में अंबाला से शुरू होकर बरारा, रादौर, यूपी में गंगोह, थाना भवन होते हुए शामली के नजदीक गोगवन जलालपुर गांव के पास जाकर समाप्त होती है जहां यह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में मिल जाती है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 121 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण लुधियाना बरेली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि लुधियाना बरेली इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और इसके निर्माण में लगभग 3,660 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह परियोजना 2026 में पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरेगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है और इस परियोजना को सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1271 किलोमीटर है। यह परियोजना गुजरात राज्य में सूरत के नजदीक नवसारी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर नासिक, संगमनेर, अहिल्यानगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कर्नूल, नंदयाला, कडप्पा, तिरुपति होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के पास जाकर समाप्त होती है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 564 किलोमीटर है और इसका दूसरा भाग सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी कुल लंबाई 707 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में सूरत से चेन्नई के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग
30 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह पूरी तरीके से 2026 तक बनकर तैयार हो सकता है। दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और इसके निर्माण से दुर्ग और नया रायपुर के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे रायपुर शहर के लिए बाईपास का भी काम करेगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दुर्ग के नजदीक तेंदेसरा से शुरू होकर उतई, पाटन, अभानपुर, नया रायपुर होते हुए आरंग में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और वर्तमान में इस परियोजना का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 2,297 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। गरोठ उज्जैन एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसका निर्माण उज्जैन शहर की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उज्जैन गरोठ एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण दिल्ली की उज्जैन शहर से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना गरोठ से शुरू होकर शामगढ़, झारदा, घटिया होते हुए उज्जैन में देवास रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 136 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2,906 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और यह 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है और यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। यह परियोजना बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के आमस गांव से शुरू होकर गया, बेला, इब्राहिमपुर, बेलदारी चक, रामनगर, कच्ची दरगाह, बिदुपुर ब्रिज होते हुए बिदुपुर, चक सिकंदर, बहुआरा, ताजपुर, लहरिया सराय होते हुए दरभंगा में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 230 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण के बाद GT रोड और नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसको कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, दोनों आपस में वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट राज्यों से और नॉर्थ बिहार से वाराणसी एवं प्रयागराज जाना काफी आसान हो जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके निर्माण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से शुरू होकर राजस्थान राज्य में धौलपुर, मध्य प्रदेश राज्य में मुरैना होते हुए ग्वालियर में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई 88.4 किलोमीटर है। चंबल क्षेत्र में बनने वाला यह दूसरा एक्सप्रेसवे होगा। इस परियोजना का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। इसके निर्माण से ग्वालियर और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और इसके निर्माण में 2,500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2027 तक बनकर तैयार होगा। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसको पुणे नासिक इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना पुणे से शुरू होकर राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगांव, अलेफाटा, संगमनेर,
सिन्नर होते हुए नासिक के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 21,158 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह 2029 तक बनकर तैयार होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।